नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको आषाढ़ मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली आषाढ़ मास की 5 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय, विनायक जी की जय। एक समय पहले की बात है। सोमपुर नाम का एक गांव था। वहां पर एक सावित्री नाम की एक औरत रहती थी। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह रोज़ भगवान शालिग्राम की पूजा करती, व्रत करती, दिया बाती करती, भोग लगाती तथा कहानी सुनती थी। उसका भरा पूरा परिवार था, परंतु उसका पूरा परिवार शहर में रहते थे। वह अकेले अपने गांव वाले घर पर रहती थी। एक समय की बात है। सावित्री की नतनी का विवाह था। सावित्री को विवाह में जाना अनिवार्य था। वह परेशान हो गई थी कि जब मैं नहीं रहूँगी तो मेरे शालिग्राम भगवान जी को भोग कौन लगाएगा और कौन कथा कहानी करेगा। यही विचार कर रही थी कि तभी उसकी पड़ोसन उसके शालिग्राम भगवान जी की कथा सुनने आई। तब सावित्री ने उससे पूछा, क्या तुम मेरे ठाकुर जी की पूजा 4 दिनों तक कर सकती हो? तब पड़ोसन बोली, मुझे तो पता ही नहीं है कि इनका पूजा कैसे करते हैं। अगर आप मुझे विधि बता दे तो मैं अवश्य ही करूँगी। तब सावित्री ने ठाकुर महाराज जी का मूर्ति को पड़ोसन को देते हुए बताया कि सुबह शाम दिया जलाना, भोग लगाना और कथा कहानी कहना। इस प्रकार सावित्री सारी बात बताकर शाम को अपने बेटे बहू के पास चली गई। इधर पड़ोसन ने ठाकुर महाराज जी को भोग लगाया और वहीं बैठ गई और बोली, हे ठाकुर महाराज जी, आप भोग लगा लीजिए, तब मैं भी कहानी सुनाऊं और मैं भी खाना खाऊं। पड़ोसन देखती है कि भोग तो वैसे ही पड़ा है, ठाकुर महाराज जी तो भोग समाप्त ही नहीं किए। तो अब पड़ोसन को बड़ी चिंता हुई। सोचने लगी कि अगर ठाकुर महाराज जी कुछ नहीं खाएंगे तो वह पतले हो जाएंगे, और पतले हो जाएंगे तो सावित्री ठाकुर महाराज जी को पतला देखकर मुझसे झगड़ा करेगी। पड़ोसन वहीं पर बैठकर ठाकुर महाराज जी के बारे में सोचती है और बार बार कहती है, प्रभु आप भोग लगा लीजिए। यह सिलसिला 48 घंटों तक चलता है। न भोग समाप्त हुआ और न पड़ोसन वहाँ से उठी। यह सब ठाकुर महाराज जी देख रहे थे। पड़ोसन की भक्ति से वह प्रसन्न होकर वह मुस्कुरा रहे थे और सोच रहे थे कि देखो, यह तो मुझे 48 घंटों में ही प्रसन्न कर दिया। ठाकुर महाराज जी ने सोचा, मैं इसको दर्शन अवश्य ही दूंगा। इस प्रकार ठाकुर महाराज पड़ोसन को दर्शन दिए और उसका लगाया हुआ भोग समाप्त किए। पड़ोसन बोली, प्रभु आप कहाँ गए थे? मैं कितनी देर से आपको बुला रही थी। अब जब आप आ ही गए हैं तो मत जाइएगा, मैं आपकी पूजा पाठ और कथा कहानी करती हूँ। पड़ोसन शाम को भी पूजा पाठ की, फिर अगले सुबह को भी ठाकुर महाराज जी की पूजा पाठ की। फिर ठाकुर महाराज जी बोले, अब मुझे जाना होगा, अगर तुम कहो तो मैं जाऊं। पड़ोसन बोली, हाँ प्रभु आप अवश्य जाइए, मगर शाम को आप आ जाइएगा, क्योंकि मुझे आपको भोग लगाना है और दिया भी जलाना है। प्रभु चले गए। उसी दिन दोपहर में सावित्री देवी आ गई। घर आते ही वह पड़ोसन के घर गई और बोली, सुनो, मेरे ठाकुर महाराज जी को मुझे लाकर दे दो। मुझे कई दिन हो गए हैं, मैंने उनके दर्शन नहीं किए। पड़ोसन सावित्री को देखकर चिंता में पड़ गई। उसने सोचा, प्रभु तो कहीं गए हुए हैं, मैं इसको कहाँ से ला कर दूँ। पड़ोसन बोली, सावित्री दीदी, जैसे आपने 4 दिन तक अपने ठाकुर महाराज जी का दर्शन नहीं किया, वैसे ही शाम तक रुक जाइए, मैं शाम को आपके ठाकुर महाराज जी को दे दूंगी। यह बात सुनकर सावित्री को बड़ा ही गुस्सा आया। वह बोली,
शाम को नहीं, मुझे तो अभी चाहिए अपने प्रभु को। सावित्री वहीं पर अड़कर बैठ गई। फिर पड़ोसन ने सावित्री को सारी बात बताई, पर सावित्री देवी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह बोली, मैं कई वर्षों से प्रभु की पूजा कर रही हूँ, वह कभी मुझे तो दर्शन नहीं दिए। तुमको सिर्फ 4 दिनों में कैसे दर्शन दे सकते हैं? तुम झूठ बोल रही हो। पड़ोसन बोली, आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए और शाम का इंतज़ार कीजिए, प्रभु अवश्य ही आएंगे। शाम हुआ, प्रभु आ गए। पड़ोसन बोली, हे प्रभु आप आ गए, अगर आप मुझ पर थोड़ा भी प्रसन्न हैं तो आप कृपा करके सावित्री दीदी को भी दर्शन दे दीजिए। इस प्रकार सावित्री को भी दर्शन दिए। इन दोनों को प्रभु का आशीर्वाद मिला। तो प्रेम से बोलिए ठाकुर महाराज जी की जय। एक गांव में एक भोला नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। वह अपने नाम की तरह ही सीधा साधा व भोला था। भोला मेहनत मजदूरी करके अपना तथा अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटा बच्चा था। वह सुबह काम पर जाता। सारा दिन खेतों में काम करने के बाद उसे कुछ अनाज और कुछ पैसे मिलते थे। उसी से शाम को खाने का इंतजार हो पाता था। वह गणेश भगवान जी की बड़े भक्ति भाव से पूजा करता, व्रत करता। उसके लिए अपने परिवार से पहले गणेश भगवान जी ही थे। उसे जब भी मजदूरी मिलती तो वह उसमें से 1 रुपये अलग रख देता और अगले दिन वह उस 1 रुपये से 1 लड्डू खरीद कर पास के मंदिर में चढ़ा देता था। उसके बाद वह काम पर चला जाता था। ऐसे वह काफ़ी वर्षों से कर रहा था। किसी भी हाल में वह यह नियम नहीं टूटने देता। गणेश भगवान जी उसकी भक्ति भाव से काफ़ी प्रसन्न थे और उसके चढ़ाए हुए 1 लड्डू को प्रसन्नता से ग्रहण करते थे। उस मंदिर में बाकी लोग भी आते, काफ़ी सोना चांदी व प्रसाद चढ़ाते, परंतु वह किसी न किसी मनोकामना के लिए, कुछ मांगने के लिए या मनोकामना पूर्ण होने पर भोग लगाते थे और किसी नियम का पालन नहीं करते थे। एक दिन गांव में बारिश हो रही थी। भोला मंदिर से निकलकर खेत पर गया। वहां उसके मालिक ने आज काम बंद करने के लिए कहा, क्योंकि बारिश में खेत में काम नहीं हो सकता। निराश होकर भोला बारिश में अपने घर की ओर चल दिया। आज काम बंद होने से भोला का पूरा परिवार भूखा रह जाएगा। भोला को इस बात की चिंता थी, पर उससे भी ज़्यादा इस बात की चिंता थी कि कल वह गणेश भगवान जी को भोग कैसे लगाएगा। जब वह घर आया तो उसकी पत्नी ने कहा, आप गणेश भगवान जी पर विश्वास रखिए, वे कुछ न कुछ अवश्य करेंगे। रात के समय वह दोनों पति पत्नी भूखे ही सो गए। भोला को नींद नहीं आ रही थी। उसे इस बात की चिंता थी कि उसके गणेश भगवान जी कल भूखे ही रह जाएंगे। भोला अपनी भूख को भूल ही चुका था। उसी समय गणेश भगवान जी उसको देख रहे थे और सोच रहे थे कि भोला कितना भोला है, अपनी भूख को भूलकर मेरे भोग की चिंता कर रहा है। अब मुझे ही कुछ करना होगा, क्योंकि भोला मुझे रोज़ बिना किसी स्वार्थ का मुझे भोग लगाता है, मेरी पूजा करता है, व्रत करता है। गणेश भगवान जी ने कहा, भोला आज के बाद तुम्हें इतना कष्ट कभी नहीं होगा। सुबह तक तुम्हारे सारे कष्ट मैं दूर कर दूंगा। सुबह भोला उठा, नहा धोकर मंदिर में जाने के लिए तैयार हुआ। पर उसने सोचने लगा कि गणेश भगवान जी को वह प्रसाद कैसे चढ़ाएगा, और वहाँ तो उससे पुजारी जी भी पूछेंगे कि भोला आज लड्डू क्यों नहीं लाया, तो उन्हें क्या जवाब दूंगा। तब उसने सोचा कि मैं आज मंदिर ही नहीं जाता, दूसरे रास्ते से खेत पर चला जाता हूँ, जो होगा वह देखा जाएगा। वह दुखी मन से दूसरे रास्ते खेत की ओर चल दिया। वह कुछ
कुछ सोचता हुआ जा रहा था, तभी उसे ठोकर लगी और वह गिर गया। भोला उठा और उसने देखा एक नुकीला पत्थर रास्ते में गड़ा हुआ है। उसने सोचा, जैसे मैं गिरा हूँ वैसे कोई और भी गिर सकता है, इस पत्थर को उखाड़ देता हूँ। उसने बड़ी मेहनत से उस पत्थर को उखाड़ा। उसी समय उस गड्ढे में कोई चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। उसने ज़मीन की ओर खोदा तो वहाँ एक मटकी में सोने के सिक्के भरे हुए मिले। भोला समझ गया कि गणेश भगवान जी ने अपना चमत्कार दिखाया है। वह उस मटकी को घर लाया और एक सिक्के से एक लड्डू खरीद कर मंदिर में ले गया और गणेश भगवान जी के सामने जाकर रोने लगा। वह बोला, हे प्रभु, मैंने तो आपसे मुंह मोड़ लिया था, पर आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा। उसके बाद भोला के दिन बदल गए। उसने उस पैसे से छोटी सी दुकान खोली। दुकान काफ़ी अच्छी से चलने लगी। भोला व उसका परिवार गणेश भगवान जी की पूरी श्रद्धा से पूजा व्रत करने लगे तथा उनकी कथा कहानी सुनने लगे। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय। अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। एक गांव में दो भाई बहन थे। बहन बाल विधवा थी। वह अपने भाई के घर में रहती थी। बहन बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हमेशा पूजा पाठ करती, तुलसी जी को सींचती। तो उसकी भाभी को उस पर बड़ा गुस्सा आता। उसने तुलसी जी को उखाड़ कर घर से बाहर फेंक दिया और ताने मारने लगी। बहन से भाभी के ताने सहन नहीं हुए। वह अपना तुलसी जी का गमला उठाकर गांव के बाहर चली गई। भाई जब घर आया तो बहन को घर पर नहीं देखकर अपनी पत्नी से पूछा, बहन कहाँ गई है? तो भाभी ने कहा, तुम तो बाहर चली जाती हो और तुम्हारी बहन तो कुलच्छना है, पता नहीं कहाँ घूमती फिरती रहती है। भाई को बड़ा क्रोध आया। सुबह से शाम हो गई और बहन का पता नहीं। इधर बहन जंगल में जा रही थी, उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वह एक पेड़ की छाया में बैठ गई और वहाँ बैठे बैठे रोने लगी। तुलसी माता, मैंने तो कभी भी कोई अधर्म काम नहीं किया है, आप ही साक्षी हो और आप मेरी रक्षा करना। तुलसी जी एक बुढ़िया माता का रूप करके आई और लड़की से बोली, बेटी तू यहाँ क्या कर रही है? तो उसने सारी बात बताई। वह कहने लगी, पूजा पाठ के बिना मैं नहीं रह सकती हूँ। तब बुढ़िया माई माया से एक धर्म नगरी बनाई जिसका नाम तुलसी नगरी रख दिया। अब जगह जगह उस नगर की चर्चा होने लगी कि वहाँ एक बहुत ही धर्म स्त्री रहती है और इधर बहन के जाते ही भाई भाभी पर दुखों का पहाड़ टूट गया। वह घर घर भिक्षा मांगने लगी। एक दिन उन्हें पता चला कि तुलसी नगर में एक बहुत ही धार्मिक महिला रहती है। वह बहुत दान पुण्य करती है और गरीबों की मदद करती है। तो वह दोनों भी उस नगरी में गए। जब नगर में गए और उस स्त्री की बड़ाई सुनी तो उसकी भाभी को याद आई कि मेरी ननद भी ऐसे ही पूजा पाठ करती थी, परंतु मैंने ही उसे घर से बाहर निकाल दिया। एक दिन दोनों भिक्षा लेने बहन के द्वार पर पहुँचे तो बहन तो देखते ही पहचान गई, परंतु भाई भाभी अपनी बहन को नहीं पहचाने, क्योंकि वह तो वहाँ पूरे ठाठ बाट से रहती थी। जब भाभी ने अपनी ननद की आवाज़ सुनी तो उसके आंखें भर आई। तो उसने पूछा, आप क्यों रो रही हैं? भिक्षा कम हो तो और ले जाओ, या कोई और तकलीफ़ हो तो बोलो, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकती हूँ। तब भाभी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और उसके पैरों में गिर पड़ी और माफ़ी मांगने लगी। तब वह बोली, आप लोग कौन हैं? तब वह बोली, ननद बाई, मुझे
मुझे क्षमा कर दो, परंतु आपकी बोली से तो मैं आपको पहचान गई हूँ। मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा और आपकी तुलसी जी को भी उखाड़ कर फेंक दिया। अब भाई को सारी बात समझ में आ गई कि हमारी यह दशा कैसे हुई है। वह अपनी पत्नी को दंड देने लगा। तब बहन बोली, इनसे गलती हो गई, इन्हें क्षमा कर दो। मेरी तो तुलसी माता ने बहुत रक्षा करी है, यह सब कुछ उन्हीं की दिया हुआ है। तब उसने तुलसी जी की प्रार्थना करी कि हे तुलसी माता, जो मेरे भाग्य में हो वह मुझे दे दो, अब अपनी माया समेटो। तुलसी जी प्रसन्न होकर उन्हें खूब अन्न धन दिए और अपनी माया नगरी को समेटा। अब भाई अपने बहन को लेकर अपने घर आया। अब उसके घर अन्न धन से भर गए और सब खुशी खुशी साथ में रहने लगे। हे तुलसी माता, जैसे आपने उन पर कृपा करी वैसे ही सब पर करना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका ओठो राम, दाल पिसाला आठो राम, राम सवारी सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। यह कहानी माता सीता कहती और भगवान श्री राम जी सुना करते थे। एक दिन भगवान श्री राम किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा। तो माता सीता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, अब आप बाहर चले जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब भगवान श्री राम जी ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो भी औरत पानी भरने आएंगी उन्हें तुम अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गईं। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जड़ी वाली साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती हैं, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम है, सुन लो। पर वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह चली गई। उसकी रेशम जड़ी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि यह किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। बहू ने कहा कि कुएं के पाल पर एक औरत बैठी है, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका फल यह मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं पर गई। सास को वही औरत सीता माता बैठी मिली थी तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लो। सास बोली, एक बार क्या, मैं तो 1000 बार आपकी कहानी सुन लूँ। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तब सी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका में ओठो राम, साल दुसाला पाठो राम, राम दुसाला आठो राम, राम जब बोलो तब राम, आगे राम संभाले सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। सास बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जड़ी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने यह सब कैसे किया। सास ने कहा, बहू तू दोष लगा के आई थी और मैं दोष को उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वे कुएं वाली स्त्री कौन है। कि वह माता सीता थीं। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी की वास कर देती हैं।
आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली ठीक है, तुम भी कहानी सुन लो। सास ने कहानी शुरू कर दी। कहानी सुनकर बहू बोली कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सास ने कहा ठीक है, इस कहानी को हम रोज़ कहा करेंगे। अब सास बहू रोज़ सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम के सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके वहाँ पड़ोसन की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच दे दो। तो वह बोली आज तो अभी हमने लगाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या करती हो? उन्होंने कहा कि हम सुबह उठकर पूजा पाठ करते हैं, फिर माता सीता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर कहा कि सीता माता की कहानी सुनने से तुम्हें क्या मिलता है? वे बोली इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा पूरी होती है। पड़ोसन कहती है बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली ठीक है, तुम भी कहानी सुन लो। पूरी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भंडार भर दिए। तो ही सीता माता जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरना। कहानी एक समय की बात है, एक बूढ़े से सेठ जी थे। उनके घर में पीढ़ियों से धन ऐश्वर्य प्रचुर मात्रा में था। वह अर्थात धन संपत्ति के स्वामी थे। परंतु लक्ष्मी जी का स्वभाव तो चंचल है, आज यहाँ तो कल वहाँ। जब उनका मन सेठ जी के घर से भर गया तो वह किसी दूसरे के घर जाने को ललायित हो गई। एक रात लक्ष्मी जी सेठ जी के सपने में आती हैं। सेठ जी ने देखा सजी धजी लाल वस्त्रों में एक सुंदर स्त्री उनके घर से निकलकर बाहर जा रही हैं। सेठ जी उनसे पूछे हे देवी आप कौन हैं? मेरे घर आप कब आईं और अब मेरा घर छोड़कर कहाँ जा रही हैं? तब देवी बोली मैं तुम्हारे घर की वैभव लक्ष्मी हूँ। कई पीढ़ियों से मैं तुम्हारे घर में निवास कर रही हूँ, परंतु अब मेरा मौन यहाँ से उचक चुका है। मेरा समय यहाँ समाप्त हो गया है, इसीलिए मैं अब यह घर छोड़कर जा रही हूँ। परंतु मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि मैं जितने समय तुम्हारे पास रही तुमने मेरा सदा उपयोग किया, संतों को घर में आमंत्रित किया, उनकी सेवा करी, गरीबों को भोजन कराया, धर्मार्थ कुएं बनवाए, गौशाला व प्याऊ बनवाए, कुंवारी कन्याओं के तुमने विवाह करवाए। तुम्हारे यहाँ कथा भागवत होती रहती है और अतिथियों का आदर सत्कार होता है। अब जाते समय मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ, तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। सेठ जी सोचते हैं मैं अकेला क्या वरदान मांगूँ, मेरी 4 बहुएं हैं, उनसे सलाह करके वरदान मांगूंगा। आज तो माता रानी से समय ले लेता हूँ। तब सेठ जी लक्ष्मी जी से बोले माता मेरी 4 बहुएं हैं, मैं उनसे सलाह मशूरा करूँगा, तब आपसे क्या वर चाहिए मैं बोलूँगा। माता लक्ष्मी ने कहा ठीक है, मैं फिर कल आऊँगी, तब तुम मुझसे अपना वर मांग लेना। लक्ष्मी जी यह कहकर अंतर ध्यान हो गईं। सेठ जी ने सुबह उठते ही चारों बहुओं को बुलाया और उन्हें अपने सपने के बारे में बताया और उनसे सलाह मांगी। सेठ जी की सबसे बड़ी बहू बोली पिताजी आप माता लक्ष्मी से अन्न के गोदाम भरवा लीजिए, ताकि कभी भी हमें खाने पीने की कोई कमी न हो। सेठ जी की दूसरी बहू बोली
पिताजी इतने अन्न के गोदाम भरेंगे तो उनमें तो कीड़े हो जाएंगे, अन्न खराब हो जाएगा। पिताजी आप माता लक्ष्मी से सोने चांदी की तिजोरियां भरवा लो। सेठ जी सोच में पड़ गए। तब तीसरी बहू बोली, पिताजी हम तो चारों के लिए धन से भरा 4 महल मांग लो, खूब पैसा होगा, आने वाली हमारी पीढ़ियों के पास भी कोई कमी नहीं होगी। उन तीनों की बात सुनकर छोटी बहू सोच में पड़ जाती है। वह थोड़े मध्य वर्ग के परिवार की बेटी थी, पर वह धार्मिक प्रवृत्ति की थी, तो वह बोली, पिताजी लक्ष्मी जी को जाना है तो जाएंगी, फिर धन संपत्ति कुछ नहीं टिकेगा, और अगर टिक भी गई तो हमारी आने वाली पीढ़ियां उसे देखकर आलसी और अहंकारी हो जाएंगी। इसलिए पिताजी आप लक्ष्मी जी से कहें, अगर वह जाना चाहती हैं तो अवश्य जाएं, किंतु हमें वरदान दे कि हमारे घर में सज्जनों की सेवा पूजा होती रहे, हरि कथा होती रहे, मेहमान आए तो उनका आदर सत्कार हम कर सकें और परिवार के सभी सदस्यों में प्रेम बना रहे, क्योंकि अगर प्रेम होगा तो कोई भी तकलीफ होगी तो सब मिलकर उसे काट लेंगे। पिताजी को छोटी बहू की बात समझ में आ जाती है। दूसरे दिन रात को सेठ जी के सपने में लक्ष्मी माता आती हैं और पूछती हैं, तुमने अपने बहुओं से सलाह मशूरा कर लिया, बोलो क्या चाहिए। सेठ जी बोलते हैं, हे मातेश्वरी, यदि आपको जाना है तो प्रसन्नता से जाइए, परंतु मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे घर में सदैव हरि कीर्तन होता रहे, संतों की सेवा होती रहे, अतिथियों का आदर सत्कार होता रहे, परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रेम बना रहे। यह सुनकर लक्ष्मी जी चौंक जाती हैं और कहती हैं, यह तुमने क्या मांग लिया। जिस घर में हरि कथा होगी और संतों की सेवा होगी वहाँ तो साक्षात नारायण निवास करते हैं, और जहाँ नारायण निवास करते हैं वहाँ तो मेरी निवास होता है। यह वरदान मांगकर तुमने हमें हमेशा के लिए तुम्हारे घर में रहने को विवश कर दिया। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी सेठ जी के घर में हमेशा के लिए विराजमान हो गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने सेठ जी के घर में हमेशा के लिए विराजमान हो गई, उसी प्रकार इस कहानी को सुनने वाले, हुंकार भरने वाले सभी पर अपना कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय।